Before I call him on stage, what I really want to tell is he's not just the way he looks, he's quite deeper than that. He is a fitness entrepreneur and is founder of Jeet Salal Aesthetic and Himalaya Stallion brand. And also, he gave it a thought that these days in sports, the biggest problem that sports people have is drugs. And therefore, he ensured that he is going to start a quit drug movement. And that is how this person is. The way he looks is attractive, and the way he thinks is something that mesmerizes you in heart. The next person coming on stage is, ladies and gentlemen, the one who has made me nervous, the one because of whom my heartbeats are really high, but it's not audible. The next person coming on stage is Jeet Salal with a huge round of applause. Thank you very much for giving this opportunity and the lovely words. Welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. YouTube video start नहीं हो रहा है यार. This is a topic which I want to share with you guys. आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों ना, जो आपस में जितने सारे लोग हैं उनको कंफ्यूज करती होगी. डरते होगे आप लोग इस सवाल से. बात करने वाले हैं हम पैशन टू प्रोफेशन. बहुत भारी टॉपिक दे दिया इन्होंने मुझे यार, बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस. कैसे ये चीज को हैंडल करते हैं, कुछ बातें आपको बताता हूं, हो सकता है कि हेल्प कर जाए आपकी लाइफ में. सो पैशन टू प्रोफेशन. पता है इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? सबसे बड़ा सवाल आता है कि पैशन क्या है मेरा. व्हाट इज द पैशन? आधे से ज्यादा जनता तो ये ढूंढते ही रहती है कि पैशन क्या है उसका. You don't know the passion and you're talking about passion को प्रोफेशन में बनाना है. वो काम करना है जिसमें मजा आता है, जिसमें एनर्जी लेवल हाई रहते हैं, जिसमें खुशी मिलती है, उसको प्रोफेशन बनाना है. पैसा भी वहीं से कमाना है, राइट? लेकिन बहुत सारे लोगों को पैशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए बात करते हैं हम हाउ टू आइडेंटिफाई पैशन. अब पैशन को आइडेंटिफाई करने की बात जब मैं कर रहा हूं तो यहां पे दो लोग होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं. पहली कैटेगरी जो वो लोग जिनको पता ही नहीं है पैशन क्या है, राइट, ढूंढ रहे हैं पैशन. और दूसरे वो लोग जिनको पता है कि मेरा पैशन क्या है. सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनको पता नहीं है पैशन क्या है मेरा. तो आपको एक बात ये मैं बता दूं कि पैशन बाय बर्थ किसी के पास नहीं आता. आप उसको ढूंढ नहीं सकते, आप उसको बिल्ड करते हो बाय ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स. नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हो, तब जाके आपको पैशन मिलता है. और इन चीजों को करने के लिए हमें दो बड़ी चीजें रोकती हैं. पता है क्या है? एक है फियर, डर लगता है हमें नई चीजें ट्राई करने से. अरे यार लोग क्या कहेंगे, कर पाऊंगा कि नहीं. कॉम्प्लेक्स फील होता है यार, ये तो बहुत मुश्किल चीज है, कैसे होगी, कैसे. ट्राई करने से ही डरते हो. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, उस डर से लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं, तब तक आपको पैशन कैसे मिलेगा. दूसरी चीज, आपका सिर्फ सोचना. आप सिर्फ सोचते हो, लेजी हो आप. सिर्फ सोचते रहोगे तो काम कब करोगे. एक्शंस. पैशन को ढूंढना है तो नई नई चीजें करनी पड़ेगी, और उसको करने के लिए वो हर चीज आपको रोकेगी. फियर और लेजीनेस, ये दो ऐसी चीजें हैं राहु केतु की तरह हमारे जीवन में बैठी रहती हैं. सो गोली मारो इनको, राइट. ट्राई टू फाइंड योर पैशन बाय ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स. एक्सप्लोर द वर्ल्ड. अब बात करते हैं वो दूसरी कैटेगरी वाले लोगों के लिए, जो काफी सारे आप में से भी होंगे कि यार पैशन मुझे पता है, लेकिन अब क्या करूं. और पैशन पता होने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं. बोर्डम आने लगता है, यार ये तो मेरा काम था जिसमें मुझे मजा आता था, जिसमें मुझे खुशी मिलती थी, अब मैं बोर होने लगा हूं. डिसअपॉइंट होते हैं कि यार एक बड़ी गलती कर दी मैंने, शायद ये मेरा पैशन नहीं है. तो यार डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल बात नहीं है. एक ओवर में 6 बॉल में अगर आपको 6 रन चाहिए और 5 बॉल मिस भी हो गई है ना, एक बॉल अभी भी बाकी है, छक्का लग सकता है उसमें. सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड कि यार ये पैशन नहीं है मेरा. ट्राई न्यू थिंग्स. अपने आप को रोको मत, लिमिट मत करो. सो पैशन ढूंढना है, उसको बिल्ड करना पड़ेगा. पैशन है, उसको कंसिस्टेंटली नई चीजों को ट्राई आउट करने पड़ेगा. कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स. हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन के बाद एक बहुत ही जरूरी चीज आती है, ये
हम में से कितने लोग इस स्टेज में होंगे? मैं तो भाई बहुत बार रहा हूं। म्यूजिक भी किया, फोटोग्राफी भी करी, स्पोर्ट्स भी पढ़ा, मैनेजमेंट भी पढ़ी, सब कुछ किया, बट स्टिल एक ऐसी स्टेज में खड़े होते हैं अपने हम लोग कि साला इधर जाएं या उधर जाएं। एक जगह है जो खुशी देती है, जो मन करता है कि साला 100 घंटे काम करूं एक दिन में, सिर्फ 24 घंटे, और एक जगह जो प्रोफेशन है जहां फंस चुके हैं, या फिर जो एक सस्टेनेबल इनकम दे रही है जो आपको बांधे रखती है। सो ये सिचुएशन में हम सभी लोग आते हैं। अब एक बात समझ लो यहां पे कि पैशन को अगर प्रोफेशन बनाना है ना तो उसे घिसना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। ये मत सोचना कि पैशन पता चल गया, अरे वाह यार फोटो बहुत अच्छा खींचता है तू, तो फोटोग्राफर बन जाएगा प्रोफेशनल। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट, सीखना पड़ेगा, राइट? बॉडी अच्छी है, 6 पैक एब्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिटनेस कोच बन जाओगे। यू हैव टू लर्न द क्राफ्ट, गेट योरसेल्फ सर्टिफाइड, सीखना पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रोफेशनली काम करने का तरीका ही अलग होता है। आपको कोई पैसे नहीं देने वाला सिर्फ आप अच्छी फोटो खींचते हो, तो आपको एग्जीक्यूट करना आना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। सो मेक श्योर यू पॉलिश योर पैशन, उसको पॉलिश करना पड़ेगा, लर्न करनी पड़ेगी क्राफ्ट। नाउ जब हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं कि हमारा पैशन प्रोफेशन की तरफ तब्दील हो रहा है, हम पहुंच रहे हैं, बस लग रहा है कि यार ये मेरा पैशन है, अब मैं इसको प्रोफेशन बना पाऊंगा, क्या आता है? एक और झटका, एक और लोचा। पैशन पता चल गया, सब कुछ हो गया, प्रोफेशन बन जाएगा, ये भी लगता है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं। ये स्पेयर्स देख रहे हो आप, ये गोले देख रहे हैं बड़े 3, इसी में है जिंदगी। फर्स्ट इज पैशन, जो आपको पता है, अभी आपको लगता है कि मैं पैशन ढूंढ लिया। दूसरी चीज आती है स्किल्स। डू यू हैव दैट स्किल टू मेक दैट पैशन टू प्रोफेशन? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, YouTube की बात करते हैं, चलिए, राइट? आप अच्छा खाना बनाते हो और आपको लगता है कि यार मैं चैनल खोलना है मुझे, मैं लोगों को खाना बनाना सिखाऊंगा, लेकिन वो खाना बनाना सिखाने के लिए उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके वो लोगों तक पहुंचेगा। आपका प्रोडक्ट, आपकी जो सर्विस है वो लोगों तक तब पहुंचेगी जब आपके पास स्किल्स होंगे सारे। सो यू नीड स्किल्स, नॉट जस्ट पैशन, यू नीड स्किल्स एज वेल। उस चीज को आगे पहुंचाने के लिए, उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? लोग सोचते हैं कि मैं फंस गया हूं यार जॉब पे, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, लेकिन आपको यह बात सीखनी पड़ेगी कि उस फंसी हुई जॉब में भी आप वो स्किल्स डेवलप कर रहे हो जो आपके पैशन में हेल्प करेगा इन फ्यूचर। सो डोंट फील लाइक दैट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्पेयर, जिसका नाम है मार्केट। आप बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हो, यूट्यूब वीडियो भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मार्केट ही नहीं है उसका, कोई है ही नहीं आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला, तो आप क्या करोगे? सो एनालाइज इफ देयर इज अ मार्केट ऑफ योर पैशन। एंड ऑफ कोर्स इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो मार्केट छोटा है, नीश मार्केट है, स्मॉल मार्केट है, वो डेवलप करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उस पर, ऐसा प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं। उसके बाद दूसरी सिचुएशन आती है यहाँ पे, जिसमें मार्केट बहुत बड़ा है, बड़ा मार्केट यानी बिग प्लेयर्स, आपके सामने तगड़े कंपेटिटर्स होंगे, आपकी चलने ही नहीं देंगे, तब क्या करोगे आप? नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने पैशन को ऐसा घिसा है, ऐसा पॉलिश किया है कि वो शाइन होके निकले और यूनिक लगे मार्केट में। सो यू नीड ऑल दीज थिंग्स, यू नीड पैशन, यू नीड स्किल, यू नीड मार्केट। मार्केट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सो जब तक ये 3 गोले नहीं है ना लाइफ में, वो बीच में देख रहे हो तीर, वो नहीं लग पाएगा। इतनी छोटी सी जगह को अचीव करने के लिए आपको इतने बड़े बड़े गोलों को जेब में रखना पड़ता है, तब जाके पैशन प्रोफेशन बनता है। नाउ अभी ताली नहीं, अभी सुनो, अभी बहुत है। सब कुछ हो गया, स्पेयर्स गोले सब जेब में है, पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, स्किल्स भी है, मार्केट भी है, बस अपना काम खत्म, अब तो गाड़ी निकल पड़ी। यहां पहुंचने के बाद भी लोग डूब जाते हैं, सब कुछ पता है फिर भी डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एटीट्यूड्स पे काम नहीं करते। क्या है वो एटीट्यूड्स? अब एटीट्यूड की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले ये देखो कि यहां पहुंचना है आपको, रोड टू सक्सेस, एंड व्हाई डू यू फेल? ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है, क्योंकि जो चीजें, जो एटीट्यूड आप रख रहे हो उसी की वजह से फेल हो रहे हो, और नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एटीट्यूड्स। पहला एटीट्यूड,
वन नाइट स्टैंड एटीट्यूड। लोगों को फनी लगेगा, वियर्ड लगेगा, ये क्या बात कर रहा हूं। यस, वन नाइट स्टैंड एटीट्यूड। आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, आपकी बिजनेस कंपनीज आती हैं आपके पास, और आप सोचते हो सारा पैसा आज ही मैं कमा लूं, वन टाइम, इट्स अ वन टाइम डील। यू डू नॉट थिंक अबाउट दी कस्टमर रिटेंशन। आप लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करते कि यार आज मेरे पास ये क्लाइंट आ रहा है, आज कंपनी आ रही है, तो ये बार बार आए। ये सोचना है, वन नाइट स्टैंड एटीट्यूड को किक करना है। ये नहीं सोचना है कि यार एक बार मुर्गी काट दो, खत्म, रोज अंडे लेने भाई। सो वन नाइट स्टैंड एटीट्यूड को अपनी लाइफ से आपने निकालना है। बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो यहाँ पे। पैशन इज योर ब्रांड, इज योर बेबी, उसके साथ ये एटीट्यूड नहीं। नेक्स्ट एटीट्यूड, बोल बच्चन एटीट्यूड। बड़ा बड़ा बोलेंगे, अरे सर ये कर दोगे क्या? अरे भाई साहब ताजमहल खड़ा कर देंगे हम, और रियलिटी में झोपड़ी नहीं बनती। सो ये एटीट्यूड से बचना है, बड़ा बड़ा नहीं बोलना है। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर। आपकी बात नहीं, आपका काम बोलना चाहिए, और उतना ही फेंको, उतना ही बोलो जितना एग्जीक्यूट कर पाओ। डिलीवरी पे ध्यान देना है। डिलीवर किस तरीके से करते हैं हम मार्केट में अपनी चीजों को, अपने पैशन के प्रोडक्ट को जो उससे निकल रहा है उस पर ध्यान देना है, बड़ा नहीं बोलना है। उसके बाद तीसरा एटीट्यूड आता है लेजीनेस, आलस। ग्रो किया था जब अपना पैशन फॉलो कर रहे थे, 20-20 घंटे कम पड़ रहे थे, 24 घंटे कम पड़ रहे थे, घिस रहे थे अपने आप को, कोई टेंशन नहीं थी, एनर्जी लेवल्स हाई थे। थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी पॉपुलैरिटी आ गई, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए, कुछ व्यूअर्स मिल गए, ढीले पड़ जाते हैं। 1-2 घंटा भी उसमें इन्वेस्ट करना अब मुश्किल सा लगता है। ये लेजीनेस से बचना है, अपने आप को पुश करना है। लेजीनेस आपके फील्ड में आपको हमेशा ग्रो करने से रोकेगी। सो अवॉइड लेजीनेस। अब उसके कई मंत्र हो सकते हैं, फिटनेस, मेडिटेशन, डू व्हाटएवर यू वांट, बट लेजीनेस से दूर रहो। इसके बाद एक बड़ा एटीट्यूड आता है, पता है क्या? 21 दिन में पैसा डबल। भाई साहब 21 दिन में पैसा डबल, ये क्या एटीट्यूड है पता है? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास सब्सक्राइबर्स होंगे, YouTube की बात कर लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, सब्सक्राइबर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, कंपनीज, ब्रांड्स आपके पास आ रहे होंगे, और आप सोचोगे कि यार पैसा आ रहा है, बनाते रहो, और वो कहीं ना कहीं वो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी खोने लगती है। ब्रांड्स आपसे बोलेंगे कि आपको हम बहुत पैसा देंगे, ये चीज कर दीजिए, वहां पे हमें संभलना है। ये 21 दिन में पैसा डबल वाली एटीट्यूड नहीं रखनी है। लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचना है कि यार आज तो मैं पैसा बना लूंगा, बट व्हाट अबाउट माय ब्रांड वैल्यू, व्हाट अबाउट माय इमेज, राइट? पैसों के चक्कर में बेच नहीं देना अपने आप को। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो, आपकी इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिस्पेक्ट, पैसा तो आप कमा के चले जाओगे, लेकिन रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि ब्रांड इमेज आपकी बरकरार रहे पैशन टू प्रोफेशन में। सो मेक दिस एटीट्यूड, कीप दिस एटीट्यूड। इसके बाद एक बहुत ही भयंकर एटीट्यूड, बाप को मत सिखा। राइट? फील करते हो कभी ये? कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए, कुछ व्यूअर्स आ गए, पैसा भी आने लग गया है, सब पता है मुझे, आपको मत सिखा। ये एटीट्यूड से बचना है। We are right now a family of 2.4 million, right, in YouTube, and probably हम और grow करेंगे, 24 million पहुंचेंगे, 50 million, who knows in future. But ये learning attitude ना खत्म नहीं होना चाहिए। आज भी रोज रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ मैं, रोज चेक करता हूँ फिटनेस में क्या हो रहा है, हेल्थ साइंस, एवरीथिंग I learn. Why? Because ये सीखने की भूख जिस दिन खत्म हो गई ना, ग्रो करना खत्म हो जाएगा हमारा। ये किसी भी टीसी बात थी, लेकिन सच बात है, राइट? तो ये एटीट्यूड से, बाप को मत सिखा वाले एटीट्यूड से दूर रहना है। और सबसे बड़ा एटीट्यूड अब मैं जो बात करने वाला हूं, स्पेशली यूट्यूब के फील्ड में, टांग खींचना छोड़ दो। इस एटीट्यूड से आप सबसे दूर रहिए। टांग खींचोइंग, कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, व्यूअर्स कुछ देखने लग गए, अप्रिशिएट करने लग गए कमेंट्स में, नाउ यू स्टार्ट पिकिंग ऑन अदर पीपल। आप अपने से आगे जो काम कर रहे हैं उनको रॉन्ग प्रूफ करने में लग जाते हो। बिल्कुल नहीं करना ऐसा।
बेसिकली आप अपनी ब्रांड इमेज को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है. यू जस्ट डिग्रेडिंग योर ब्रांड बाय जस्ट स्पीकिंग ऑन समवन एल्स. अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, हो सकता है कि आपके सामने जो काम कर रहे हैं, आपसे आगे जो काम कर रहे हैं लोग, आपके सीनियर्स गलत हो सकते हैं, उनका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, परसेप्शन अलग हो सकता है, 100 तरीके होते हैं एक जगह पहुंचने के. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गलत प्रूफ करोगे. पुट योर कंटेंट अप, आप सही बात करिए, बट डू नॉट एवर टांग खींचो एनीवन. दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर ब्रांड. आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट इन लॉन्ग टर्म इट्स गॉन. नाउ ये एटीट्यूड्स पे काम जब हम करते हैं ना, तो ये फेल होने वाली नौबत नहीं आती हमें. अब जब फेल होने वाली नौबत हमारी नहीं आती और हम एक ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं जब पैशन, मजा आ रहा है काम करने में, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, कमर्शियली साउंड है, हम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एक टीम भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक और एटीट्यूड आता है जो हमें घेर लेता है, सब मैं करूंगा. मतलब गदर का हैंडपंप आपने खुद नहीं उखाड़ना है जब आप लोग हायर कर सकते हो. मेक श्योर कि एक लेवल ऐसा आएगा आपके बिजनेस में, आपके वेंचर में, जहां पे आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते. राइट, स्किल्स हैं आपके पास, आप जानते हो कैसे करना है सब कुछ, बट स्टिल यू नीड अदर पीपल. डेलीगेट योर वर्क, बिकॉज बिजनेस जो होता है ना, उसके अंदर रह के काम नहीं किया जाता एक पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको बाहर से, ऑन द बिजनेस यू हैव टू वर्क, नॉट फ्रॉम इनसाइड. और एक बर्ड व्यू चाहिए होता है बिजनेस को सही तरीके से समझने के लिए, उसको यहां से वहां लेके जाने में. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं इसे. अगर हम अंदर ही बैठ के सारा काम हम ही करते रहेंगे, तो फिर बिजनेस कैसे ग्रो होगा? नए आइडियाज कौन सोचेगा? एग्जीक्यूट कौन करेगा? सो मेक श्योर, डेलीगेट योर वर्क. सब कुछ मैं करूंगा एटीट्यूड से दूर रहना है. सो गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि सुनी सुनाई बातें थी, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में मैंने ये चीजों पे अमल किया है और कहीं ना कहीं ठीक ठाक पहुंच गए हम. यू नो, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, वी हैव अ फिटनेस अकेडमी, हिमालयन स्टाइलिन फिटनेस अकेडमी. हम लोगों को ट्रेन करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, ट्रेनर बनाते हैं, फिटनेस कोचेस बनाते हैं. एज वेल एज वी हैव जिम चेन्स, हिमालयन स्टाइलिन, बी नेचुरल जिम चेन्स. हम ड्रग फ्री इंडिया की बात करते हैं. सो वी आर डूइंग, यू नो, ओके. और मुझे लगता है कि ये सारे एटीट्यूड्स पे कहीं ना कहीं मैंने काम किया अपनी लाइफ में, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को भी ये हेल्प करेगा. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस. बहुत पेशेंटली सुना आप लोगों ने. थैंक यू वेरी मच.